रहा था। अचानक उसका कंधा पास रखे सैंड बैग से टकरा गया। किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल 50 किलो का बैग फट गया। सब चौंक गए। उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि उसके अंदर अब भी इतनी ताकत बची है। उसने तुरंत झाड़ू उठाई और ऐसे काम करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दिन हवेली के आंगन में बड़ा मुकाबला था। घर की मालकिन, एक बहादुर लड़की, एक जापानी योद्धा से लड़ रही थी। शुरुआत में लड़की का पलड़ा भारी था। उसने कोई गुप्त तकनीक इस्तेमाल की थी। भीड़ उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन वह सफाई करने वाला आदमी दूर खड़ा सब देख रहा था और उसके चेहरे पर चिंता थी। उसे पता था लड़की की तकनीक अधूरी है, वह ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। और सच में 3 ही वार में हालात बदल गए। जापानी योद्धा ने अचानक ऐसा प्रहार किया कि लड़की जमीन पर गिर पड़ी। पूरा मैदान सन्न हो गया। अपमान से उसका चेहरा झुक गया। उसने अपनी तलवार उठाई जैसे हार से बेहतर मौत समझती हो। तभी वो साधारण आदमी आगे बढ़ा। भीड़ हैरान थी, ये क्या करेगा। लोग हंसने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, माहौल बदल गया। हवा भारी हो गई। उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी आम इंसान में नहीं होता। दरअसल वो आदमी कोई साधारण नौकर नहीं था। वह एक प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार का आखिरी वारिस था। बचपन में उसके घर पर हमला हुआ था। दुश्मन उनके ताईची के रहस्य चुराना चाहता था। उसके पिता ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। उसकी माँ ने अपनी शक्ति एक जेड पेंडेंट में बंद करके बेटे को दे दी और वादा लिया वह कभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। उसे भूसे में छिपाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। उस दिन से वो लड़का अकेला हो गया। सड़कों पर भटका, भीख मांगी, भूख से लड़ा। फिर एक दिन एक अमीर लड़की ने उसे सहारा दिया, अपने घर में काम दिया और उसने भी अपनी असली पहचान छिपा ली 20 साल तक। लेकिन उस दिन जब उसने लड़की को हारते देखा, उसके भीतर दबा हुआ सब कुछ जाग गया। लड़की ने उसे पहले ही शहर छोड़ने के लिए पैसे दिए थे, क्योंकि वह एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली थी जहां जीतने वाला उससे शादी कर सकता था। कबीले वाले चाहते थे कि वह अमीर विदेशी योद्धा से शादी करे, लेकिन उसने खुद लड़ने का फैसला किया। अब वही लड़की खतरे में थी। जापानी योद्धा आखिरी वार करने ही वाला था। तभी वो आदमी रिंग में उतर आया। पहली बार सबने उसकी असली आंखें देखी, शांत लेकिन बेहद गहरी। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना शेर आखिर